हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। रिवीजन स्टार्ट हो गई होगी और प्री बोर्ड की तैयारी भी शुरू हो गई होगी। तो जैसा कि लास्ट अभी आप मैंने वीडियो में बताया था कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फार्मूले को कैसे इजी वे में याद करेंगे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज एक टॉपिक लेके आई हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। तो बच्चों डरने का नहीं, तैयारियाँ अपनी अच्छी रखो। डोंट फियर इफ़ आई एम हियर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज लेते हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी। क्वेश्चन है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टॉय है जो इन द फॉर्म ऑफ द कोन है और माउंटेड ऑन अ हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर के ऊपर एक कोन माउंटेड है और दोनों का सेम रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द टॉय है 15.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गई h हाइट ऑफ द कोन और 3.5 सेंटीमीटर दोनों का रेडियस हो गया। तो r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। और अब हमें क्या करना है, h निकालना है। h मीन्स हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ द कोन निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल हाइट गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। तो 15.5 सेंटीमीटर में से ये वाला पोर्शन जो 3.5 सेंटीमीटर का है इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये भी एक तरह से जो हेमिस्फेयर है तो उसका ये रेडियस हो गया। तो 3.5 अगर ये है तो ये वाली वैल्यू भी 3.5 है। तो 15.5 माइनस 3.5 करके हम निकालेंगे हाइट ऑफ द कोन, जो कि आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय बताइए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या होता है, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय पूछा गया है। तो टॉय में कौन सा फिगर, आप कौन सा एरिया आपको दिख रहा है, ये एक तो सी एस से दिख रहा है कोन का, एक सी एस से दिख रहा है हेमीस्फेयर का। जो एरिया विजिबल है, जो दिखाई दे रहा है, उसका हमें एरिया निकालना है। बाकी जो अंदर का पोर्शन है ये वाला जो है, ये दोनों में कॉमन है, इसको इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें क्या करना है, जो हमें टॉय का एरिया टोटल दिख रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो पाई आर एल हो जाता है कोन का एरिया, और इसका एरिया हेमीस्फेयर का एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो सी एस से ऑफ कोन प्लस सी एस से ऑफ हेमीस्फेयर लेंगे। अब तो हमें ये पता है कि सी एस से ऑफ कोन होता है पाई आर एल और सी एस से ऑफ हेमीस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में पाई आर कॉमन आ जाएगा तो एल प्लस 2 आर बचेगा। अब निकालेंगे हम एल। एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमने अभी हाइट ऑफ द कोन पोर्शन निकाल लिया था 12, तो एच की जगह 12 डाल देंगे और आर की वैल्यू 3.5 दी हुई है क्वेश्चन में। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25। दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके आएगा 156.25। और अब 156.25 का निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट। पीछे से पेयर बनाएंगे, 1 1 जा 1 गया, 56 ऊपर से उतारा, उसके बाद ऐड करके 1 + 1 2 आया था, 22 2 जा लेके गए 44, जो कि माइनस होके आया 12, ऊपर से 25, डेसिमल रिमूव करके 25 ऊपर से उतार लिया। इधर अगेन 2 + 1 24 बना। अब जाएगा 5 जा 245, 5 जा
1225। तो इस तरह से 156.25 का स्क्वायर रूट आ गया 12.5। अब हमारे पास L है 12.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे R की वैल्यू और L की वैल्यू, पाई की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पाई 22/7, R 3.5, ब्रैकेट में आया था L + 2R, L निकाला अभी हमने 12.5, 2 × 3.5 क्योंकि R की वैल्यू 3.5 है। 12.5 में 3.5 2 × 7 होता है, 7 + 12.5 कर देंगे 19.5। डेसिमल रिमूव कर देंगे, 7 5 × 35 कैंसिल हुआ, 5 से 2 × 10, 2 से 11, ये भी 5 से कैंसिल होगा, 39/2, 11 × 39/2 इतना रह गया। 11 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 9 × 99, 9 रह गया, 11 3 × 33 + 9, 33 + 9 42, 429/2 डिवाइड कर लो भाई। अब 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा निकला टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ओके, तो बच्चों आपने देखा कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का लेते हुए हमने एरिया रिलेटेड क्वेश्चन करे थे कि टोटल सरफेस एरिया आप कैसे निकालेंगे अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है तो। और अब मैं एक बहुत रिक्वेस्ट पे क्वेश्चन ले रही हूँ गुलाब जामुन वाला 13.2 क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों को बहुत परेशानी हो रखी है कि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन है, तो इजी वे में इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलो देखते हैं। चलो बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में ही दूसरा क्वेश्चन लेते हैं गुलाब जामुन का। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन 3 NCERT। ये गुलाब जामुन का क्वेश्चन बच्चों को बहुत तंग कर रखा है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। तो चलिए पहले मैं इसको इजी वे में ही आपको सॉल्व करना बताती हूँ। क्वेश्चन है अ गुलाब जामुन कंटेन्स sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक गुलाब जामुन है जिसका शेप बीच से सिलेंड्रिकल है और साइड से दो हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं। और टोटल हाइट ऑफ द गुलाब जामुन की टोटल हाइट क्वेश्चन में दी हुई है 5 सेंटीमीटर। डायामीटर जो है ये स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल जो एंड्स हैं इसका डायामीटर गिवन है 2.8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में बीच में सिलेंडर है और दोनों तरफ हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं। तो अब क्या करना है कि सबसे पहला काम डायामीटर दिया है उससे रेडियस निकालते हैं। 2.8/2 हाफ कर देते हैं 1.4 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए बीच का जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसकी हाइट। तो हाइट कैसे निकालेंगे? अगर ये इतना 1.4 है तो इधर वाला रेडियस भी इसका 1.4 हो जाएगा, इधर भी 1.4 और 1.4 में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर टोटल हाइट 5 में से 1.4 + 1.4 करके माइनस कर दें तो सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट निकल आएगी 5 - 1.4 + 1.4
जो कि 5 माइनस 2.8 दे देगा 2.2 सेंटीमीटर। चलिए, हाइट आ गई सिलेंड्रिकल पोर्शन की। अब हमारे पास सारे डायमेंशंस हैं। सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट हो गई 2.2 सेंटीमीटर, रेडियस वही रहेगा जो हेमिस्फेयर का है 1.4 सेंटीमीटर, और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम पूछा गया है तो सिर्फ वॉल्यूम में क्या है, रेडियस की ज़रूरत होती है। तो अब हम फार्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन में दो तरह के फिगर हैं, एक तो है सिलेंड्रिकल, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन। हमने 2 इंटू क्यों कर दिया, क्योंकि इधर का भी लेना है इधर का भी लेना है, ये टू हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, तो हमने उसको 2 से इंटू करके एक की वॉल्यूम को 2 से इंटू कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अब क्या होता है, फार्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन हो गया पाई आर स्क्वायर एच, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन जो है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर स्क्वायर, कॉमन ले लो, h प्लस 4/3 आर। h हमारे पास था क्वेश्चन में, हमने जो अभी फाइंड आउट किया था 2.2, और रेडियस हमारे पास है 1.4, और पाई की वैल्यू 22/7। प्लस 4/3 इंटू 1.4, 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, सॉल्व करो, 14 4 जा होता है 56, तो 5.6 हो गया ये पोर्शन, न्यूमरेटर 5.6/3 हो गया। उसके बाद हम उसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाता है 6.6 प्लस 5.6 डिवाइडेड बाय 3। 5.6 और 6.6 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12.2। ट्वेंटी 2/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2/3। डेसिमल रिमूव कर देते हैं, अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 7 2 जा 14 गया, 2 5 जा 10 कैंसिल हो गया, अगेन 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, उसके बाद 2 से 11, 2 5 जा 10, अब नीचे 5 5 5 इंटू 3 रह गया, और ऊपर है 11 इंटू 7 इंटू 122, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 125 3 जा 375। अब 11 7 जा 77 करके 77 को 122 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि आ जाएगा 77 इंटू 122 बन जाएगा 9394 अपॉन 375 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हम डेसिमल में लेके नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हम अभी डेसिमल में ले आ देंगे तो फिर वो टाइम टेकन कैलकुलेशन बन जाएगी, काफ़ी टाइम कंज्यूम कर लेगा। तो इसको अभी फ्रैक्शन में छोड़ते हुए, क्योंकि अभी कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा किसी से भी अब, तो फाइनली इसका जो हमें निकला है स्टेप 1 में, गुलाब जामुन का वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं 9394 अपॉन 375।
अब वॉल्यूम गुलाब जामुन थे कितने 45, तो अब हम क्या क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कर लेंगे। तो 45 को 9394 अपॉन 375 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से कैंसिल होगा, 9 और 75 अगेन 3 से कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर रह गया 3 इंटू 9394 अपॉन में 25। टू 8182 बाय 25 सेंटीमीटर क्यूब, 2818 बाय 25 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया है। अब वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालेंगे। सिरप कितना कह रहा है, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन है, तो 30% ऑफ 28182 बाय 25 करेंगे। थर्टी अपॉन 100 इंटू 28182 अपॉन 25। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल आउट सकता है, 14091 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 25, 5 जा 125। अब 14091 को 3 से इंटू कर दो, 42273 बाय 125 सेंटीमीटर क्यूब, 42,273 बाय 125 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ चुका है। अब हम डिवाइड करके फाइनली आंसर लेके आएंगे। फोर 4273 को 125 से डिवाइड करते हैं, पहले 3 जा जाएगा, अगेन 3 जा, ऊपर से 3 उतार लिया, 1023 है तो 125 8 जा होता है 1000, डेसिमल लगा के 0 बढ़ा देंगे, 230 आया। अब जाएगा 125 2 जा तो 250 हो जाता है, इससे बड़ा तो 1 जा जाएगा, वन 105 आया, डेसिमल लग चुका है एक बार, 0 फ्री, 125 8 जा अगेन 1000, 50 बचा, एक 0 मिल जाएगा, 125 2 जा 4 जा 500 आ जाएगा, तो 338.184 ये आंसर निकल के आया। सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप निकल के आया 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको अप्रॉक्स में 338 सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। तो ये कैलकुलेशन है, बट थोड़े से फास्ट वे में करना है, लेकिन सबसे मेन इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि आपने स्टार्टिंग का जो हमारा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आया था उसको डेसिमल में कन्वर्ट मत करना, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपके पास टाइम काफ़ी कम रहेगा और इतना अब टाइम नहीं रहेगा कि उसको आप वापस डेसिमल में ला करके फिर कैलकुलेशन को आगे कंटिन्यू करें।
तो उसको फ्रैक्शन में ही छोड़ते हुए फ्रैक्शन में करिए और लास्ट का आंसर डेसिमल पे लेके आइए। तो ये इजी वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, स्टार्टिंग का डेसिमल नहीं जाना। ओके बच्चों, तो आई थिंक आपको सबको समझ आया होगा यह क्वेश्चन। इसकी प्रैक्टिस करो बार बार, और एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को।